अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, आज एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की जो वीडियो है वो है कि हमारे यहाँ जो लवर्स है ये कहाँ से आता है, ये इमिटेशंस कहाँ से आती है, कौन लेके आता है और हमारे मुल्क में इसका जो काम हो रहा है उसका बेनिफिट्स हमारे मुल्क को कितना हो रहा है और दैन ये है कि हमारे जो यहाँ के लोग हैं उनको कितना बेनिफिट्स हो रहा है। पहली बात तो ये है कि जो बर्ड्स हैं हमारे पास, ये जो बर्ड्स हैं ये बाहर से मतलब है इंडोनेशिया से और फ़िलिपाइन से, दैन अदर कंट्रीज से, लेकिन ज़्यादातर इंडोनेशिया और फ़िलिपाइन के लोग जो ब्रीड करवा रहे हैं उनके पास खासा बर्ड है। वहाँ से ये बर्ड जो है डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं आता, ये पहले मतलब है सऊदी अरब आता है, सऊदी अरब से फिर जो है ये दुबई और दुबई से फिर पाकिस्तान में आता है। तो इस वक्त यानी कंडीशन ये है कि जैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा बर्ड जो है लव बर्ड वो इंपोर्ट हो रहा है और लोग ले रहे हैं और यहाँ लगा रहे हैं। बहरहाल ये देखें कि कुछ ऐसी मालूमात इस वीडियो में होंगी, मैं आने वाली सीरीज़ में बनाऊंगा जो कि हकीकत पर मबनी होंगी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी जो कि नेगेटिव हो और ना ही मैं किसी के लिए नेगेटिव करना चाहता हूँ, ना मेरी अप्रोच है कि मैं नेगेटिव करूँ। लेकिन ये है कि ज़रूरी है कि वक्त के साथ साथ चीज़ें जो है ना लोगों को बताई जाएँ। तो इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो लव बर्ड इंडस्ट्री है वो हमारे मुल्की लेवल पे तो पैसा एक्सचेंज कर रही है, यानी सरमायादारों से जो है वो पैसा गरीबों की तरफ आ रहा है या गरीबों से सरमायादार की तरफ जा रहा है। यानी वो लोग जो गरीब हैं और ब्रीड करवा रहे हैं बर्ड्स की, तो वो जब सेल करते हैं जो सरमायादार लोग हैं जिनके पास पैसा है तो उनसे उनके पास अर्निंग आ रही है, या जो सरमायादार ख़ुद परचेज़ कर रहे हैं उनके पास जो है वो बर्ड्स आ जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये है कि सरमायादार ख़रीद रहे हैं किन से, इम्पोर्टर से। जो बाहर से मतलब बर्ड्स लेकर आते हैं वो लोग इम्पोर्टर्स लोग खिलाते हैं, उनसे लोग जो है सरमायादार लोग जो है उससे बर्ड ख़रीदते हैं। उसकी वजह क्या, सरमायादार क्यों ख़रीदते हैं? क्योंकि बाहर से जो बर्ड आ रहा है वो जो ना यहाँ आके बहुत ज़्यादा महंगा जो है वो सेल किया जा रहा है। इतनी मतलब है कि वैल्यू उसकी दूसरे मुल्क में नहीं है जितनी हमारे मुल्क में आगे बना दी जाती है। तो इस वक्त जो है ना वो इम्पोर्टर जो है ना वो बड़ा पैसा कमा रहा है। अब उसमें हमारा क्या नुकसान हो रहा है? हमारा नुकसान ये हो रहा है कि हम बाहर डॉलर भरते हैं और डॉलर भर के फिर हम जो है वो बर्ड्स अपने मुल्क में लेकर आ रहे हैं। यानी इस वक्त हम अपने मुल्क से जो है ना वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे बर्ड। अगर एक्सपोर्ट कर भी रहे हैं तो वो बड़ी लो वैल्यूज़ पे जाके 4000, 3000, 2000, 1000 रुपये का बर्ड जो है उसके हिसाब से हम बाहर उसको जो है वो कर रहे हैं एक्सपोर्ट। अदरवाइज़ बर्ड सारा बाहर से इंपोर्ट ही हो रहा है। तो उसका नुकसान जो है एक तो ये हो रहा है कि जो डॉलर्स है वो बाहर की तरफ जा रहा है, यानी मीन्स हमारे ज़र मुबादला पर जो है इसका अच्छा खासा बोझ पड़ रहा है। और दूसरा यानी ये हो रहा है कि इम्पोर्टर जो है इससे पाकिस्तान में आके बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है। तो मतलब इस वक्त जो इम्पोर्टर है मतलब है वो ठीक है, सरमायादार है, वो बिज़नेस कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, उसका राइट बनता है। देखिए वो अपनी मर्ज़ी से तो नहीं, ज़ाहिर सी बात किसी को थोपता तो नहीं है ना, हर बंदा अपनी मर्ज़ी से लेता है बर्ड उससे। लेकिन हमें ना थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए और कुछ इम्पोर्टर्स हज़रात को भी ख्याल करना चाहिए कि एक बर्ड फॉर एग्ज़ाम्पल बाहर से वो लोग 1.5 से 2 लाख रुपए का उठाते हैं और फिर मार्केट में मतलब जिस तरह वो कस्टम वगैरह भी पे करते हैं, आने जाने खर्चा भी होता है। तो वो बर्ड्स का सारा मिला के मेरे ख्याल से, तो मैंने जहाँ तक ली है इन्फॉर्मेशन, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि आपको 2 लाख का बर्ड, 1.5 लाख का बर्ड जो है 3.5 या 4 लाख में पड़ जाता है ये भी। लेकिन जब पाकिस्तान में वो आता है तो वही बर्ड यहाँ आके ये लोग जो है वो 10-10 लाख का, 12-12 लाख का, 8 लाख का, 9 लाख का इस तरह सेल कर रहे होते हैं। ये डबल पैसों में जो है सेल कर रहे होते हैं। तो उसका नुकसान जो है क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है ख़ास तौर पे जो सरमायादार हैं या फार्मर हैं, जो नए शौकीन हज़रात हैं जो इस फील्ड में आते हैं, तो वो यकदम जो है एक वो मतलब है लेकर आते हैं बाहर से, लाट जिसे कहते हैं, बाहर से इंपोर्ट का माल आ गया जी, तो वो उसमें इतना रेट दे देते हैं, अगला जो आता है इंपोर्ट उसमें रेट गिरा देते हैं। तो उससे जो है वो नुकसान उस सरमायादार को, उस फार्मर या बिल्डर को हो रहा है, तो जिसकी अभी ब्रीड नहीं आई होती और उसके पास बर्ड की वैल्यू हाफ़ हो जाती है। तो जो ना इसका ख्याल करना चाहिए हम लोगों को, ख़ास तौर पर इम्पोर्टर को। और इम्पोर्टर के बाद जो है जो फार्मर हैं, सरमायादार हैं, नए लोग हैं जो ब्रीड करवा रहे हैं बर्ड्स को, या बिल्डर कह रहे हैं उनको, फार्मर कह रहे हैं, उन्हें भी जो है ना वो बर्ड्स को देख के परचेज़ करना चाहिए। ठीक है, वो जब नया बर्ड आता है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, एक ऐसा शोर मचा देते हैं। इसमें मतलब है इम्पोर्टर के साथ जो है वो ब्रोकर हज़रात भी शामिल होते हैं। तो सारे मिल के देखें कि इनके बगैर तो बर्ड भी नहीं आने वाला नया। तो जब इम्पोर्टर मतलब है इंपोर्ट करेगा और ब्रोकर अगर सेल करेगा तभी मतलब है नई जो म्यूटेशंस हैं वो हमारे मुल्क में आएगी। ये बात ठीक है, ये गलत नहीं है, लेकिन वो कर क्या रहे हैं हमारे साथ, ये गलत है। ठीक है जी, फिर वो नहीं कर रहे, खुद हम करवा भी रहे हैं अपने साथ, यहाँ फिर हमें खुद भी सोचना होगा। तो अगर इतना महंगा बर्ड अगर इम्पोर्टर दे रहा है आपको, या बीच में ब्रोकर ले रहा है
बात मैंने पूछा है, इम्पोर्टर कहता है मैंने तो इतना महंगा नहीं दिया। लेकिन पता ये लगा कि जो बीच वाले ब्रोकर हैं उन्होंने महंगा कर दिया। इम्पोर्टर कहते हैं मैंने तो उनको कहा था अभी 4 लाख का मैं दे रहा हूँ, लेकिन जो ब्रोकर है वो बेच रहा है 8 लाख का। ठीक है जी। तो इस तरह से जो ना गेम एक ख़राब हो रही है, और ये जो मतलब एक शौक़ है जो कि हमारे मुल्क में इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर गया है, तो इसको नुकसान होगा आने वाले दौर में। जिन लोगों का नुकसान होगा, बहुत से लोग इसको छोड़ जाएंगे, तो फिर ये अच्छा नहीं होगा, साइन अच्छा नहीं होगा। तो जिन लोगों ने इसके लिए कोशिश की है बर्ड्स की ब्रीड कराने में, बर्ड्स को मशहूर कराने में, ख़ास तौर पे मतलब है जिसमें बात हम कर सकते हैं तो नवीद शेख साहब हैं और यासर खान रोकड़ी साहब हैं। तो इन्होंने मतलब काफ़ी लव बर्ड्स को ना बूस्ट किया। तो उनकी इस मेहनत पे पानी ना फेरें भाई, मेहरबानी करें। ये एक हॉबी अब कम है और बिज़नेस ज़्यादा है। तो हमें जो है ना वो इतनी रेट्स के ऊपर बर्ड्स लेना चाहिए कि जिसकी ब्रीड करा के हम उस रेट से बेच भी सकें, और एक टाइम पर आएँ तो हम उस बर्ड को एक्सपोर्ट भी कर सकें। ठीक है जी। अब ये क्वालिटी बर्ड्स सब ने शोर मचाया हुआ है, लेकिन अब मुझे बताएं कि ये जो इम्पोर्ट आ रही है क्या ये क्वालिटी बर्ड्स है? ठीक है जी। फिर ये होता है कि पहले ये शोर मचा दिया, ये बर्ड आ गया, ये बर्ड आ गया। बर्ड जब मार्केट में आ जाता है फिर हम बता रहे होते हैं कि कौन सी क्वालिटी का बर्ड जो होगा वो असली बर्ड होगा। अभी कुछ भाइयों ने बर्ड्स ख़रीदा, उस वक्त शोर मचा दिया जे आने वाले फ्यूचर की जो म्यूटेशन है वह एक्वा होगी, एक्वा होगी, एक्वा होगी। ठीक है जी। अब वो लोगों ने जब एक्वा ले लिया, 5 महीने के बाद आप लोग हमें ख्याल आ रहा है कि एक्वा की जो है वो कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, किस क्वालिटी का बर्ड जो है एक्वा होगा और किस क्वालिटी का बर्ड एक्वा नहीं होगा, एक्वा की निशानी क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और भाई ये खुदा के बंदे आप 6 महीने पहले बनाते। अब लोगों ने बर्ड्स ख़रीद ली हैं, अब उन्होंने जो बर्ड लगा लिए हैं अब वो उस कैरेक्टरिस्टिक से पूरा नहीं उतर रहा, तो अब बेचारे वो रोएंगे फिर बैठ के। ठीक है जी। क्योंकि उनका बर्ड्स तो आपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स बना दी हैं, जो लाइंस लगा दी हैं, उससे बाहर है। तो मेहरबानी करें वो लोग भी जो मतलब मूवीज़ बनाते हैं या सोशल मीडिया पे आके जो है वो वीडियोस बनाते हैं और एक बर्ड्स को इतना ऊपर उठा देते हैं कि बेचारे न्यू फेंसेस जो है ऐसे फंस जाते हैं। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ी कहानी है, एक इस वीडियो में ये पूरी नहीं होगी। तो इंशाअल्लाह ताला मैं इस टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो बनाता रहूँगा, चाहे मुझे इसके लिए कितना ही लोगों की जो है मुखालफत का सामना करना पड़े। और यही सच है जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन यही है कि जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ उन्हें खुद सुधर जाना चाहिए, मेहरबानी करनी चाहिए। गरीब के हालत पे, गरीब के जो हाल है बेचारे पे, तो गरीब के हाल पे जो है तरस खाना चाहिए आपको। ठीक है जी। आप तो पैसा कमा रहे हैं, गरीब बेचारा पैसे इकट्ठे कर करके लेके आता है पता नहीं कहाँ से शो को पूरा करने के लिए, वो बेचारा मर जाता है। तो मेहरबानी करें, लोगों के लिए आसानी पैदा करें, लोगों के लिए मुश्किलात पैदा ना करें। मेरा मकसद सिर्फ आपके ख़िलाफ़ बात करना नहीं है, मेरा मकसद है कि हमारे मुल्क का फ़ायदा हो, गरीब लोगों का फ़ायदा हो। ठीक है जी। तो ये एक बड़ी कहानी है, एक बड़ी गेम है। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसा ऐसा मैं जो है इसके ऊपर से पर्दा उठाऊँगा। अभी मैं वीडियोज़ में अपने किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अगर ये लोग नहीं सुधरे ना तो इंशाअल्लाह ताला आने वाली वीडियोज़ में मैं इनका नाम भी लूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।